एक बार एक गांव में चोरी होती है और सभी लोग सोए हुए होते हैं रात में। जब सुबह सोकर उठते हैं तो क्या देखते हैं कि गांव में चोरी हो चुकी है। किसी की भैंस गायब है तो किसी की गाय गायब है, किसी के घर से सामान चुरा है तो किसी के घर से पैसे चुरे हैं। अब जब सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि उनकी गांव में चोरी हुई है और जो होना था वो हो चुका है, तो उनमें से एक सज्जन जिम्मेदारी लेते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कंप्लेन लिखवाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन से पुलिस उनके साथ में आती है गांव में तहकीकात करने के लिए, तो सभी गांव वालों को इकट्ठा करके वो पूछती है कि आपके हिसाब से गांव में चोरी किसने की है। तो उसमें से एक सज्जन खड़े होते हैं और बताते हैं कि साहब मैंने चोरी नहीं की। तो भाई यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के गांव की। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे मिस्टर संदीप महेश्वरी जी के बीच में और विवेक बिंद्रा जी के बीच में। मैं इस वीडियो के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑनलाइन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और आप भी रिस्पॉन्सिबल होकर के इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही में जिस वीडियो के अंदर मैं आपसे गुजारिश करने वाला हूँ उसको अपनाएं। तो होता क्या है, 8 से 10 दिन पहले एक वीडियो आती है संदीप महेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल पर, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगी, बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। उसके अंदर उन्होंने बात की थी, बहुत सारे अलग अलग स्कैम्स चल रहे हैं आजकल पैसे के नाम पे, ऑनलाइन पैसा कमाने के नाम पे स्टूडेंट से पैसा हड़प लेते हैं लोग। उसी में से एक चीज़ के ऊपर बात की थी। उसके अंदर 2 लोगों ने अपनी कहानी बताई थी कि उनके साथ में स्कैम कैसे हुआ। ठीक उसी के एक दिन बाद उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट आता है, माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। मतलब मेरी टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है मेरी लेटेस्ट वीडियो को डिलीट करने के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब कि मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालात के अंदर। और जो भी लोग इस स्कैम के अंदर एक्सपोज हुए हैं, जिन्होंने इस स्कैम को एक्सपोज किया है, वो लोग उन लोगों को धमकी दे रहे हैं जो इस वीडियो के अंदर लड़के हैं दोनों, और उनको बोला जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट को चेंज कर लीजिए। आई हैव अ फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड। मतलब मुझे पता है कुछ होने वाला है, एंड आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। मैं ये स्टैंड लेने वाला हूँ अपनी सोसाइटी के लिए। आई नो दैट आई एम नॉट अलोन। मुझे मालूम है मैं अकेला नहीं हूँ। ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विद मी, राइट? यस वी आर विद यू संदीप महेश्वरी। होता क्या है इसके बाद में, दो दिन बाद फिर से एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसके अंदर वो डायरेक्टली मिस्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम लेकर के उनसे बात करते हैं। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, दूसरी तरफ से आप मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आप सच में लगता है कि आपको मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता तो वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर के मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, बड़े से बड़े यूट्यूबर और छोटे से छोटे यूट्यूबर। अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके काम बड़ा बिजनेस के बारे में खोलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर। तुम चीज़ ही क्या हो? नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि विवेक बिंद्रा जी की टीम ने उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया। पहले वीडियो डिलीट करने के लिए उन लड़कों को धमकाया, साथ ही में उनके घर पे अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, साथ ही में खुद बोल रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ये वो, क्योंकि उनको पता लग गया था कि हमारे बारे में बात हो रही है। देखिए आपने कहावत सुनी होगी, जो बोले वही कुंडा खोले। तो मतलब उन्होंने बोला तो उसका मतलब उनके मन में चोर है, उनके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि उन्होंने कुछ गलत किया है लोगों के साथ में। और सिर्फ गलत नहीं किया है, मैं आगे इस वीडियो के आपको एंड में बताऊंगा उन्होंने क्या स्कैम किया एक्चुअल में। उसके बाद में विवेक बिंद्रा जी की तरफ से एक पोस्ट आता है। विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं, संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज, सिंस यू कंफर्म्ड इट इज रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी, आई फील दैट आई शुड ओपनली डिस्कस इट विद माई ऑफिशियल आईडी सो दैट देयर इज नो कन्फेशन इन द ऑडियंस माइंड। मतलब इन्होंने क्या कहा कि संदीप भाई, जब आपने खुलकर मेरा नाम ले ही लिया है तो अब मेरा हक बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से इस बारे में बात करूं। बहुत अच्छी बात है। यू इन्वाइटेड मी टू योर शो where I answered every question of yours with complete honesty. With that same honesty, I want to say that if there any question in audience mind regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face the reality? मतलब वो यहाँ पे संदीप महेश्वरी को चैलेंज कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि आपके पास गट्स हैं, क्या आप मेरे को रियलिटी देख सकते हो। मतलब उनको यहाँ पे अभी भी उनको कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा था, अभी भी उनको कहीं ना कहीं शर्म नहीं आ रही थी उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है और वो क्या एक्सपोज हुआ है। उन्होंने माफ़ी मांगने की जगह या फिर कुछ अपॉलॉजी फील करने की जगह उन्होंने क्या किया, अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड खेला और बोला कि यार आप मेरे को बुलाइए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद में उन्होंने बोला, फॉर एंटरप्रेन्योर्स आई ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इवेंट टू डेट एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड।
वेयर थाउजेंड ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स केम एंड डिड नॉट लीव एम्प्टी हैंडेड। मतलब वो एक उन्होंने इवेंट किया था दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर 3 दिन का, जिसका नाम था एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड। उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े कंपनी के मालिकों को बुला करके कुछ मोटिवेशन दिया था उनको, कुछ टैक्टिक्स सिखाई थी, बिजनेस ट्रिक्स सिखाई थी, बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाई थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो मैं उसका पार्ट नहीं था तो मुझे इस बारे में इतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ उन्होंने लर्निंग दी होगी। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि विवेक बिंद्रा जी की लर्निंग की मुझे कोई डाउट नहीं है। विवेक बिंद्रा जी ने यूट्यूब पर बहुत अच्छी लर्निंग्स दी हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने सहारा लिया है भगवद गीता का, श्री कृष्ण का। उन्होंने क्या किया है, ऑडियंस के माइंड के अंदर अपनी अथॉरिटी बिल्ड की है कि हाँ भाई ये वैल्यूएबल पर्सन है, वैल्यूएबल पर्सन है, वैल्यूएबल पर्सन है। बार बार रिपीट कर करके एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके, कम ऑन वन मोर टाइम, कम ऑन वन मोर टाइम। वो क्या करते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर चुके थे। और क्या किया उन्होंने, एक कंपनी लॉन्च की और उन्होंने अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया, अपनी कंपनी लॉन्च किया, IBC मॉडल उन्होंने लॉन्च किया। उसके अंदर क्या किया, कैसे किया, वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में रिगार्डिंग द इशू ऑफ स्कैरिंग एंड थ्रेटनिंग एनी ऑफ योर एम्प्लॉयज, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर कल्चर। मतलब हमने आपकी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को धमकाया नहीं। इस तरीके से उन्होंने बात करके लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि For further discussion, whenever you call, I will come, but I know you don't have guts to face reality। अब यहाँ पे ये रुके नहीं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में इन्होंने संदीप महेश्वरी सर की तरफ से पहले रिप्लाई आया, सेलिंग अ कॉम, मतलब एक कंघे को बेचना, टू दोज हु नीड इट इज नॉट अ स्कैम। मतलब आप एक कंघी बेच रहे हो उसको, जिसकी उसकी जरूरत है, जिसके सर पे बाल है, आप उसको कंघी बेच रहे हो, स्कैम नहीं है, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस। बट सेलिंग अ कॉम टू अ बैल्ड पर्सन क्लेमिंग दैट इट्स अ मैजिकल कॉम, मतलब आप एक गंजे को कंघी बेच दें ये कह करके कि आपकी एक मैजिकल कॉम्ब है और इसकी जो अमाउंट है वो है कितनी, 50,000 रुपये। ये एक क्या है, ये एक स्कैम है। ओवर प्राइस कॉम्ब इज अ स्कैम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर, इट डेफिनेटली इज अ स्कैम। मतलब आप एक गंजे को बोल रहे हो कि आप और गंजों को कंघी बेचें, ये स्कैम है। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी इन सच स्कैम्स, लेट मी टेक अ स्टैंड फॉर देम। अब उन्होंने क्या किया कि मैं उनके लिए स्टैंड लूंगा, मैं उनके लिए बात करूंगा। अभी उसके अगले दिन एक कम्युनिटी पोस्ट आता है संदीप महेश्वर जी की तरफ से, जो उन्होंने वो बताते हैं, जिसके अंदर वो की 3 बड़ी गलतियां जो विवेक बिंद्रा जी ने की है। वो क्या है, उन्होंने पहली गलती बताई, आवर टीम एडिटेड हिज नेम फ्रॉम माई यूट्यूब वीडियो, द आइडिया वाज नॉट टू टारगेट एनी पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी। मतलब उन्होंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर हम कंपनी को टारगेट नहीं करने वाले थे, हम अवेयर करने वाले थे ऐसे लोगों को जो ये गलतियां कर रहे हैं वो सुधर जाए। दूसरी गलती उन्होंने क्या की, he started sending his people to my home and office, why I spoke to him just once in my entire life। मैंने उनसे एक बार बात की अपनी लाइफ के अंदर और उन्होंने अपनी टीम के लोगों को मेरे ऑफिस, मेरे घर तक भेजा। That too on the day when my team invited him to my studio। मतलब जिस टाइम उन्होंने इनको बुलाया था ये सिर्फ तब तक एक बार मिले थे। और इन्होंने क्या बोला कि ही इज नेदर माई फ्रेंड और नॉट माई एनिमी, मतलब वो मेरे ना ही दोस्त है ना ही मेरे दुश्मन है। वाई हैज ही इंटिमेटिंग मी, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इट वॉज हिज सेकेंड मिस्टेक। मतलब उन्होंने विवेक बिंद्रा जी ने जो उनको धमकियां दी हैं ये उनकी बड़ी मिस्टेक थी। तीसरी मिस्टेक क्या है पता है, वो उन्होंने बोला ही इज प्लानिंग टू डू समथिंग रियली इमेच्योर, इट्स गोइंग टू बी हिज थर्ड मिस्टेक। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। और उसी दिन वो लाइव आए यूट्यूब पे और उन्होंने तरह तरह की बातें की। उन्होंने सबसे पहले बात की कुछ कंप्लाइंसेस की, कुछ टैक्सेशन की, कुछ ऑडिट्स की, कुछ बैलेंस शीट्स की, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें से बात की। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि हम एक ऐसी कंपनी को हायर कर रहे हुए हैं जो कि मार्केट में इतना आसान नहीं है। यहाँ पे क्या आती है, इंसान की ईगो आ गई कि यहाँ पे हमारे अलावा आपका बस की नहीं है, वो आप उनको हायर कर सकते हैं। आपके बस की होता तो आप पता नहीं क्या ही कर चुके होते। जहाँ 1 लाख रुपए लगता है हम 25 लाख रुपए देते हैं, जहाँ 1 करोड़ रुपए लगता है हम लोगों को 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं अपने ऑडिट संभालने के, अपने टैक्सेशन को संभालने के। तो भाई आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं मैं, वो 25 करोड़ किसकी जेब से आया? एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो कम से कम खर्चे के अंदर अपना काम चलाए। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, वहाँ करे, समझ में आता है। लेकिन ये कौन सी समझदारी वाली बात है? और ये पैसा किनका है? ये उन इनोसेंट वंस का पैसा है जो कहीं ना कहीं ब्याज पे पैसा लेकर के आते हैं, अपने घर वालों से फीस के नाम पे झूठा पैसा लेते हैं, बहुत सारी बहाने बना करके पैसा निकलवा लेते हैं। उसके बाद में कहानियाँ रुकती नहीं है, ये लाइव आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव के अंदर ये संदीप महेश्वरी जी के बारे में बताते हैं कि वो अपनी एक एक फोटो भी तो बेचते हैं 20,000 रुपये की, 50,000 रुपये की। लेकिन आप ये बताइए वो बेचते किसको हैं? वो बेचते उनको हैं 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनी के मालिक होते हैं, जो कि जिनको फर्क नहीं पड़ने वाला 20,000 50,000 की
फोटोग्राफ से, और फोटोग्राफ में उनका फायदा है क्योंकि अगर वैसी फोटोग्राफ उनको चाहिए तो उनके लिए उसको सेटअप लगाना पड़ेगा, मॉडल्स चाहिए होगी जिसके लिए खर्चा 5 लाख 10 लाख 15 लाख आ सकता है। तो वो तो अपनी वहाँ पे वो दोनों ही विन विन सिचुएशन में है, संदीप महेश्वरी जी भी और वो कंपनी भी जिनको फोटो बेच रहे हैं। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि आर्टिकल के अंदर, न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर संदीप महेश्वरी जी ने बिजनेस कंसल्टेशन का एक एडवर्टीजमेंट दिया था फ्रंट पेज पे, जिसकी वैल्यू शायद 75 लाख रुपए है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं वो दे सकते हैं। दूसरी तरफ 36 लाख रुपए वो शायद जिस भी चीज़ के ले रहे हैं, उनकी एक ब्रांड इमेज है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, ना कि वो उन लोगों से पैसे ले रहे हैं जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जो भी इंसान उनकी कंसल्टेशन लेगा 36 लाख की, वो उनकी कंसल्टेशन के चलते करोड़ों कमाने भी तो वाला है कंपनी। वो उन्होंने प्लेज ली हुई है, उन्होंने कसम खाई हुई है कि वो यूट्यूब से कभी मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसे नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आप उनके ऊपर ब्लेम क्या लगा रहे हो? आप उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अरे भाई, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते? आपने क्या किया है? आप उनको धमकी दे रहे हो कि एक हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूँ। आप एक ऐसे इंसान के ऊपर उंगली उठा रहे हो जिसने आज तक अपने फायदे के लिए किसी से पैसा नहीं लिया। वो तो छोड़िए, जो इंसान उनके सेशंस में आता है उनको भी वो लंच अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। सेशंस तो देते ही देते हैं, इसका कोई वैल्यूएबल है वो अपने आप में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो लगा ही नहीं सकते हैं, वो प्राइसलेस है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों के लिए कितना बड़ा कुछ कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे उनकी वीडियो में कमेंट्स मिल जाएंगे आपको कि उनकी लाइफ के अंदर उन लोगों ने क्या वैल्यू ऐड की है। लेकिन आपने वैल्यू ऐड की है मानता हूं, लेकिन आपने उस वैल्यू का गलत फायदा उठाया है, लोगों के भरोसे का गलत फायदा उठाया। आपने क्या किया? आपने उसको कंपनी में कन्वर्ट किया, आपने उसको बेचने का तरीका बनाया, प्रोसेस था वो आपके बिजनेस का, आपके सिस्टम का। उसके बाद में अभी आप कहीं ना कहीं अभी भी आप गिल्टी फील नहीं कर रहे हो। अभी आप क्या है, अभी आप वेट कर रहे हो कि अब ये नेक्स्ट कौन सी चाल चलने वाले हैं, अभी ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। भाई, आप शतरंज नहीं खेल रहे हो, आप रियल दुनिया के अंदर हो। आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो बहुत कहीं ना कहीं मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत खून पसीने की कमाई होती है उनको, जो ना आप आसानी से ले लेते हो। कोई इंसान यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है सोसाइटी से रिलेटेड, कोई कुछ डाल रहा है। अब कल रात को मैंने 12 बजे एक वीडियो देखी संदीप महेश्वरी सर के चैनल के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि अब उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, वो क्या करने वाले हैं। और यहाँ पे सारा खेल खत्म कर दिया उन्होंने मेरी नज़र में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि अब वो जितने भी लोगों के साथ में स्कैम हुआ है उनके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, और वो अपने चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे, और उससे जो भी पैसा आएगा उसको वो लगाने वाले हैं उन लीगल हायरिस के अंदर, उन एडवोकेसी के अंदर, जो कि इस केस को लड़ेंगे, जो कि इस चीज़ को संभालेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्टेप है उनके, मेरी नज़र में उनके लिए। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए ना, आज ऑनलाइन स्कैम के नाम पे, ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इधर से उधर चाइनी ऑब्जेक्ट दिखाते हैं लोगों को, मेरे पास में आज ये है, मेरे पास आज वो है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगा, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कहीं ना कहीं, और आज वो दिन आ गया है। कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ों से दूर था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यार मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मुझे इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात आई है स्टैंड की, हम इसको एक्सपोज करने जा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा एंड में स्कैम का मतलब। आप देखिए कि किसी इंसान को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, किसी इंसान को एक ऐसी चीज़ बेच देना जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ खास नहीं है। मान लेते हैं विवेक बिंद्रा जी 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं, मैं उसको मार्केट में जाकर के अगर बेचूं, क्या मुझसे कोई लेगा उसको 5,000 में, 10,000 में? शायद नहीं। तो यही कहीं ना कहीं गाइडलाइन के अगेन है, गाइडलाइन का उल्लंघन किया है उन्होंने। और कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है अब गवर्नमेंट का सहारा लेने की, हमें ज़रूरत है अब सरकार का सहारा लेने की, आरबीआई का सहारा लेने की। तो आपको एक हैशटैग दिया हुआ है हम सभी को, संदीप महेश्वरी जी ने, स्टॉप विवेक बिंद्रा। आपको ट्विटर पे जाकर के इसको ट्वीट करना है, स्टॉप विवेक बिंद्रा। कहीं ना कहीं आपको अगर कोई और सपोर्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट उनकी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। और साथ ही में अगर आप इस लड़ाई में साथ हैं तो आप कमेंट जरूर करें स्टॉप विवेक बिंद्रा, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर किसी भी इंसान के साथ में कोई भी प्रॉब्लम हुई है, किसी इंसान का पैसा गया है, तो उसका पैसा मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो हराम का नहीं है, वो मेहनत का है, वो खून पसीने की कमाई का है। किसी ने ब्याज पे पैसा लिया है तो किसी ने अपने घर वालों को झूठ बोल करके लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और हैशटैग को जरूर कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करें, स्टॉप विवेक बिंद्रा।